दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इस जिला में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का बनने जा रहा है भव्य मंदिर। मंदिर बनाने वाले ब्राह्मण समाज के इन लोगों ने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती से अनुमति के लिए पत्र लिखा। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की बसपा सुप्रीमो, जिन्हें प्यार से लोग बहुजनों की जिंदा देवी कहते हैं, खासकर दलित समाज के लोग, अब उनका भव्य मंदिर बनने जा रहा है। आखिर कहाँ बनेगा, कौन सा जिला में बनेगा और इसे बनाने वाला शख्स कौन है, पूरी खबर बताने वाला हूँ। ये पहली खबर होगी। दूसरी खबर, बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक स्वर्गीय उमा शंकर सिंह के बेटे प्रिंस युकेश सिंह ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में खलबली सा मचा हुआ है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं दो बड़ी खबरों पर चर्चा करूंगा, दिखाने का काम करूंगा, बात करूंगा प्रूफ के साथ। उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, अगर आप हमारे वीडियो में लगातार बने होंगे तो आपको मैंने पहले एक खबर दिखाने का काम किया, लगभग आज से साल भर पहले, जिसमें बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की मूर्ति बनी हुई और उसको दलित समाज के लोग मायावती जी के जन्मदिन पर स्थापित किया अपने ज़िले में, अपने गांव में। लेकिन वो सिर्फ मूर्ति तक थी। लेकिन अब बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, जिसे दलित समाज के लोग प्यार से जिंदा देवी के नाम से जानते हैं, अब वो जिंदा देवी, रियल की जिंदा देवी बनने वाली हैं। अब बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का उत्तर प्रदेश के इस ज़िले में मंदिर बनने जा रहा है। और मंदिर बनाने से पहले शख्स ने, यानी ब्राह्मण समाज के लोग इस मंदिर को बनवाने वाले हैं। ब्राह्मण समाज के लोग बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती से अनुमति की मांग की है। अगर अनुमति देती हैं तो उनका भव्य मंदिर इस जिला में बनाया जाएगा। आखिर वो शख्स कौन है जो मायावती जी की मंदिर बनाने की बात कही और प्रार्थना किया, अनुमति मांगा है बसपा सुप्रीमो मायावती जी से? दरअसल देख सकते हैं एबीपी न्यूज़ का कटिंग है और एबीपी न्यूज़ में साफ तौर पे जो बातें लिखी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि यूपी में मायावती का मंदिर बनने की मांग, बीएसपी सुप्रीमो को लिखा पत्र, प्रार्थना पत्र। तो देखिए, इसे बनाने वाला कोई और नहीं है। बाकी बता दूं आपको कि बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का मंदिर बनाने की मांग उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचलों को और जन्म दे दिया है। और इसे बनाने वाला कौन शख्स है तो आपको बता दूं, आरटीआई एक्टिविस्ट, भ्रष्टाचार विरोधी, आरटीआई एक्टिविस्ट और भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव गौतम की तरफ से मायावती जी का मंदिर बनाने की मांग की गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट और भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी एक संगठन चलता है भ्रष्टाचार विरोधी सेना, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित, यानी ब्राह्मण समाज से आने वाले व्यक्ति हैं, केशव देव गौतम, पंडित केशव देव गौतम बसपा सुप्रीमो मायावती जी का भव्य मंदिर बनाने के लिए मांग की हैं। और इतना ही नहीं, वो आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी से अनुमति भी मांगने का काम किया है। और ये आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में रहने वाले जो भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव गौतम हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी का मंदिर लगाने और मंदिर का निर्माण हेतु अनुमति मांगने और आशीर्वाद हेतु एक प्रार्थना पत्र मायावती जी को भेजने का काम किया है। उन्होंने मायावती जी को पत्र लिख करके कहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी, अगर आपकी अनुमति होती है तो अलीगढ़ ज़िला में आपकी एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के तहसील अलीगढ़ में, खैर अलीगढ़ में करना चाहते हैं और अलीगढ़ में मायावती जी का भव्य मंदिर बनाने की अनुमति मांग रहे हैं। देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती जी
इनको अनुमति देंगी अथवा नहीं देंगी। हालांकि वो इनका निजी विचार है, जो पंडित केशव गौतम है उनका निजी विचार है, और उनको बसपा सुप्रीमो मायावती जी में आस्था है, और उनका मंदिर बनवाने के पीछे का मकसद ये है कि उन्होंने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी संघर्ष की जीती जागती मिसाल हैं, और इन्होंने संघर्ष कैसे किया जाता है और संघर्ष करने के बाद सफलता कैसे प्राप्त की जाती है इसका सबसे बड़ा उदाहरण दे रही हैं। क्योंकि मायावती जी एक गरीब परिवार दलित समाज से आती थी और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में 4 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला। तो इसी से प्रेरित होकर जो भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव जी हैं, उन्होंने मायावती जी का मंदिर बनाने का अनुमति मांगा है। अब मायावती अनुमति देती हैं तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तहसील में मायावती जी की भव्य मंदिर बनाई जाएगी। बाकी इनके फैसले से आप कितना सहमत है, आप अपना राय ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला का रसड़ा विधायक स्वर्गीय उमा शंकर सिंह के बेटा प्रिंस युगेश सिंह, जी हाँ, प्रिंस युगेश सिंह तमाम उनके आए हुए तिरही पर उनके सुख दुख संतावना में अपनी संवेदना व्यक्त करने वाले लोगों को धन्यवाद प्रेषित करते हुए उन्होंने एक बात कहा जिसको सुनकर के सब लोग हैरान हैं। तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उस तस्वीर को देखिए। प्रिंस युगेश सिंह देख सकते हैं, उनकी आईडी है और उनकी आईडी पर साफ तौर में लिखा गया है, कई लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया है और लंबा चौड़ा पोस्ट में उन्होंने कई चीज़ों का जिक्र करने का काम किया है। उनकी पोस्ट को जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि मेरे पूज्य पिताजी मान्यवर विधायक रसड़ा श्रीदेव उमा शंकर सिंह जी के 13वें संस्कार में देश के विभिन्न राज्यों और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों पधारे अभिभावक तुल्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण नेतागण पारिवारिक शुभचिंतकों तथा हमारे परिवार स्वरूप गृह जनपद बलिया और रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से लाखों की संख्या में पधारे सम्मानित नागरिकों वरिष्ठ जनों कार्यकर्ता बंधुओं माता बहनों पीड़ित मीडिया सोशल मीडिया से जुड़े साथियों सहित समस्त पूजनीय ने पूज्य पिताजी की पुण्यात्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर ब्रह्म भोज ग्रहण किया। दुख के सथा सागर में आप सभी को आत्मीय उपस्थिति संतावना स्नेह हमारे टूटे हुए मन को संबल प्रदान किया, उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। मैं और मेरा परिवार आपके इस असीम प्रेम अपनत्व के प्रति आजीवन कृतज्ञ रहेगा। इस बृहद आयोजन में शांतिपूर्ण सुव्यवस्थित गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए हजारों शुभचिंतकों स्वयंसेवक बनकर जिस समर्पण सेवा भाव आत्मीय ने अपना दायित्व निभाया, हमारे बहुत सारी बातें लिखने का काम किया। उसके बाद लिखते हैं कि पिताजी का असमय चल जाना हमारे जीवन में एक ऐसी रिक्त स्थान छोड़ गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सका। हमारे परिवार के इस अपूरणीय वियोग और सबसे कठिन समय में आप सभी ने जिस प्रकार हमारा हाथ थामा, हमारे दुख को अपना दुख समझा, हमें संभालने का प्रयास किया, उसके लिए आजीवन भर आपके ऋणी रहूँगा। पूज्य पिताजी भले ही आए सशरीर हमारे बीच उपस्थित नहीं है, किंतु उनके संस्कार आदर्श संघर्ष जनसेवा और जन कल्याण के प्रति उनका समर्पण सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आप सभी के प्रेम और विश्वास की अमूल्य विरासत को पूरी निष्ठा और सेवा और समर्पण के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। यही लास्ट लाइन, जी हाँ, यही लास्ट लाइन सबके दिल जीतने का काम किया और एक उम्मीद भर दिया है कि हाँ, अब जो उमा शंकर सिंह के बेटे युगेश सिंह हैं, प्रिंस युगेश सिंह, वो अब पॉलिटिकल पार्टी में आने वाले हैं। जैसा कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी उनके निधन के बाद मायावती जी जाती हैं अगर और कहती हैं कि अगर उनके बेटा स्वेच्छा से अगर चाहते हैं राजनीति में आना तो हम उनको पूरी तरीक़ा से मदद करेंगे, ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहने का काम किया है। लेकिन अब इसी बात को उन्होंने कहा है कि पूज्य पिताजी भले ही आज सशरीर हमारे बीच उपस्थित नहीं रहीं, किंतु उनके संस्कार आदर्श संघर्ष जनसेवा और जन कल्याण के प्रति उनका समर्पण सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आप सभी से प्रेम और विश्वास की अमूल्य विरासत को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के सेवा के साथ समर्पण के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे।
यानी ये संकेत है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के राजनीति में उमा शंकर सिंह के बेटा योगेश सिंह भी राजनीति में दिलचस्पी लेने जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश के रसड़ा में जब उपचुनाव होगा तो उसमें जो रसड़ा विधायक के बेटा योगेश सिंह हैं वो भाग लेंगे कि नहीं, देखने वाला दिलचस्प नज़ारा होगा। बाकी आपको क्या लगता है, योगेश सिंह राजनीति में आएंगे? क्या लगता है कि जब चुनाव होगा तो योगेश सिंह बसपा सुप्रीमो मायावती जी की पार्टी बसपा बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? ये देखने वाला दिलचस्प नज़ारा होगा। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? आप मानते हैं कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए? तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाकी आज की इस 2 बड़ी खबरों पर मैंने चर्चा की, इन दोनों खबरों को कैसे देखते हैं अपनी राय कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।